मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं JK 24/7। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अक्टूबर का बिहार दौरा है। इसी को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, सर ये बताइए। ऐसा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के बाद जब से इस देश पर काबिज हुए हैं, इस देश की सम्मानित जनता द्वारा जो चुन करके आए हैं, तब से आप देख लीजिए कि पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश, पटना से लेके अफगानिस्तान तक और धरती से लेके आसमान तक, इस तरह का चौमुखी विकास हो रहा है मेरे भाई। और पुनः 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पर आगमन है। उसको हम लोग स्वागत करने के लिए और बिहार की सम्मानित जनता लाखों लाख की भीड़ की तैयारी कर रही है। अच्छा भूपेंद्र जी, ये बताइए, कर्पूरी ग्राम को ही सिलेक्ट क्यों किया गया? क्या लगता है कि अति पिछड़ा वोट आप लोग से छिटक रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है? समथिंग 12 रैलियां होने वाली है जहां तक कि हमें जानकारी है। तो ऐसे में क्या लगता नहीं कि अति पिछड़ा क्या वोट छिटक रहा है इसीलिए कर्पूरी ग्राम से? नहीं, हमारे प्रदेश के जननायक श्रीदेव कर्पूरी जी थे और कर्पूरी जी एकदम एक नंबर का ड्राई ऑनेस्ट थे। बिहार की धरती पर एक अति पिछड़ा का बेटा देश के आजादी के बाद पहली बार जो है ना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का सपना जो प्राप्त हुआ और बिहार की धरती पर पिछड़े अति पिछड़ों को जो है ना आरक्षण दिलाकर के सम्मान के साथ आगे बढ़ाने की जो उन्होंने नीति की निर्वहन किया, तब से लेकर आज तक उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो समाजवाद को पुरोधा के रूप में जाना जाता है और पिछड़े अति पिछड़ों को यदि सबसे ज्यादा मान सम्मान देने वाली पार्टी है तो वह है एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र जी, एक और सवाल रहेगा। महागठबंधन की बात करें तो समथिंग अगर हम पूरे बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो 243 सीट है, लेकिन 254 उम्मीदवार उतार चुके हैं महागठबंधन के लोग। कैसे देख रहे हैं आप? तो आप लोग का लगता है रास्ता ही क्लियर? देखिए, ये महागठबंधन नहीं है मेरे भाई, ये झंझट बंधन है। लेकिन महागठबंधन के तो लोगों का कहना है कि नया प्रयोगशाला हम लोग कर रहे हैं। जानते हैं कि नहीं? हाँ। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटा आदरणीय तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये पूरे बिहार को बारे में वो अच्छी तरह से समझ गया है कि हम तो बिहार में आ ही नहीं रहे हैं, तो वो अब किए क्या कि टिकट बेचो। अब वो अपना टिकट इतना ना बेच डाले कि इन लोगों में अपने में खूब लड़ाई। अरे भाई, लस्सा कुटौवन हो रहा है, ओकड़ा सीट पर उखाड़ कर दे रहा है, ओकड़ा सीट पर उखाड़ कर दे रहा है। ये तो आप लोगों में भी है। नहीं, नाराजगी दिख रही है। देखिए, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संगठन है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी, मतलब 5 साल मेहनत करे कार्यकर्ता और अचानक टिकट मिल जाए किसी और को? नहीं, ऐसा नहीं। एक आध जगह यदि छिटपुट हुई है तो कहीं न कहीं जो है ना ये घोल बनाया हुआ आदरणीय लालू जी का है, वो कहीं न कहीं उन्हीं के रास्ते पे आप लोग चल? नहीं, उनका टक्कर देने का हम लोग जो है ना प्रयास किया मेरे भाई। उन्हीं के पीछे पीछे जो करेंगे? नहीं। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि लड़ाई के मैदान में जब अखाड़ा में जाइएगा तो जोड़ का पहलवान को नहीं दीजिएगा तो अखाड़ा में क्या होगा? एक और सवाल रहेगा अंतिम, जो कंफ्यूजन है अभी भी दर्शकों के बीच में कि दोनों गठबंधन के तरफ से, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, सीएम उम्मीदवार इस बार घोषित नहीं किया गया है। आप लोग के तरफ से नीतीश कुमार के नामों पे कंफ्यूजन इतना क्यों है? देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इलेक्शन हो रहा है और पुनः 2025 में यही बिहार की सम्मानित जनता हम लोगों को जीत जिला करके भेजती है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारा मुखिया होंगे। और ये अमित शाह क्यों नहीं कह पाते हैं? देखिए, ऐसा है, माननीय अमित शाह जी भी बोल दिए हैं, क्या बोले भाई हम उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का है, और हम लोग ने डिसाइड कर ही दिया है, बिहार का नेतृत्व जो है ना स्पष्ट कर दिया है कि 2025 225 ओनली फॉर नीतीश। ये हम लोगों का तो ये तो मतलब क्लियर है। अगर सीट भी जदयू का कम आएगा तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। आपको तो भाई हाथ कंगन का है आरसी का, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब देख रहे हैं कि उनका 43 को सीट था। हाँ, इस बार का समीकरण मैं अभी नहीं, कोई समीकरण मेरे भाई नहीं है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता हैं, और 1995 से लेकर के उस समय क्या जो है ना हमारे आदरणीय श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो है ना ये गठबंधन रहा है इनका। रे भाई, आई हम लोग का बचपना का दोस्त है, चाहे उनका जितना सीट आ जाए, लेकिन समर्थन हम लोग उन्हीं को करके और उन्हीं के सानिध्य में बिहार, विकसित बिहार की जो है ना श्रेणी में आगे बढ़ने का काम करेगा मेरे भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, इस बार भी कहीं ना कहीं अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जदयू का अगर सीट भी कम आएगा तो नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे। वहीं इन्होंने नरेंद्र मोदी को साफ साफ कहा कि देखिए, अति पिछड़ा का बेटा है, और कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा समुदाय से जो आते थे, खास करके कर्पूरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के अगर गृह, घर और गांव की बात करें तो वहां आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए सौभाग्यशाली बात होगा। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, जेके 24, पटना, बिहार।